अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं और आप जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर नौकर मंडी गुजरांवाला के ज़ेरे एहतिमाम होने वाले सरप्रस्त शख्सियात इज्तिमा में शरीक हैं। आपने और मैंने यहाँ पर बैठकर मुख्तलिफ तरह से इल्म दीन सीखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी इस साई को कबूल फरमाए। आप जितने अहबाब तशरीफ लाए, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। उलमाए किराम और दीगर हमारे इलाके की शख्सियात और बच्चों के वालिदैन सरपरस्त और हमारी माएँ और बहनें और बच्चों की वालिदा और दीगर जो भी रिश्तेदार यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं अल मदीना फाउंडेशन की तरफ से और जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के तमाम अमले की तरफ से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने अपने बच्चे इल्म दीन के लिए वक्फ किए हुए हैं। नाम लेना भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए सादतमंदी समझता हूँ एक आलिम दीन का, लेकिन काफ़ी नाम है जिनको मैं जानता हूँ। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो मेरे जहन में मुस्तहज़र नहीं है। अगर मैं कुछ नाम जिक्र कर लूँ और कुछ रह जाएं तो मुमकिन है दिल आज़ारी का सबब बने। मैं अपने तमाम आने वाले उलमाए किराम को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। आप सलाम को कबूल फरमाएं। और आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और बहुत ज़्यादा आपने हमें बड़ा कर दिया, ज़मीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया। ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। और उलमा की ज़ियारत करना, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये स्टेज सजाया था तो एक नीयत ये की थी मैंने अपने असातिज़ा से मिलकर कि हमारे उलमा सामने होंगे, उनकी ज़ियारत करना भी इबादत है। तो हम सामने से ज़ियारत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने इबादत भी ली है। उलमा की ज़ियारत करने से जो हासिल होती है, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हज़रात गिरामी, दुरूद पाक की बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं, उनमें से मैं एक बयान करता हूँ। अल कौलुल बदी के अंदर अल्लामा अब्दुर रहमान सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस मुबारका को नकल फरमाते हैं और रिवायत करने वाली हस्ती अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। मेरे आका ने फरमाया कि ला तदरिबू अतफालकुम अला बुकाइहिम सनतन फइन्न अरबअत अशहुरिन मिनहा यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर का फरमान है, बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी, बल्कि बुलंद आवाज से आपने सुभान अल्लाह कहनी है। आप ना भी कहेंगे तो मैंने बयान कर लेना है। मुझे आपके चेहरे बताएंगे कि आप खुश हैं, और आशिकों के चेहरे तो हुजूर का फरमान सुन के वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि रब ताला ने तुम्हें उलमा का कुर्ब अता फरमाया है। उलमा का कुर्ब, दकाइकुल अखबार किताब का नाम है। इमाम गजाली ने अमूर आखिरत पे लिखी और बड़ी प्यारी आप हदीस लिखते हैं। आप मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अपने अमाल की वजह से जहन्नमी करार पा जाएगा, उसके माथे पे जहन्नमी होना लिख दिया जाएगा। फरिश्ते को हुक्म होगा कि जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ता पकड़ के चलेगा। मेरा रब पीछे जिब्रील को फरमाएगा, जिब्रील जा इस बंदे के पास जा, मौला क्या करना है, इससे पूछ क्या ये आलिम तो नहीं। अगर समझ आ गई तो फिर सुभान अल्लाह की सदा। वाह।
तकरीर नहीं है, बातें हैं। तकरीर नहीं है, बातें हैं। तकरीर करने का अंदाज और होता है, पिंडाल और होता है, स्टेज और तरह की होती है। ये जामिया का एक प्रोग्राम है, मैंने और आपने बातें करनी है और हजूर का फरमान सुनना है और सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद करना है। जिब्रील अर्ज करेंगे मौला क्या करना है, इससे जाके पूछो, ये आलिम तो नहीं। पूछा जाएगा, जिब्रील पूछेंगे भाई तू आलिम तो नहीं, कहेगा नहीं। जिब्रील हाजिर खिदमत होंगे, मौला आलिम नहीं। मेरा रब फरमाएगा जा जिब्रील फिर जाके पूछ, किसी आलिम से दोस्ती थी? किसी आलिम से दोस्ती थी? पूछा जाएगा, वो कहेगा कि मेरी दोस्ती नहीं थी। मेरा रब फरमाएगा जिब्रील दोबारा जा, मौला क्या पूछना है? जा इससे पूछ कभी किसी आलिम की सोहबत में बैठा? वाह। पूछा जाएगा, वो कहेगा मैंने किसी आलिम की सोहबत इख्तियार नहीं की। मेरा रब फरमाएगा जा इससे जाके दोबारा पूछ कभी किसी आलिम के हुजरे में बैठा? आलिम का हुजरा है, आलिम वहां मौजूद नहीं है, बस बंदा बैठा और बैठ के चला गया। वो कहेगा कि मौला मैं नहीं बैठा। जिब्रील आके अर्ज करेंगे मौला ये किसी आलिम के हुजरे में नहीं बैठा। मेरा रब फरमाएगा जा जाके इससे पूछ जिससे तेरी दोस्ती थी, तेरे दोस्तों में कोई ऐसा बंदा हो जिसकी आलिम के साथ दोस्ती थी। तेरे दोस्तों में कोई ऐसा बंदा हो जिसकी आलिम से दोस्ती थी। पूछा जाएगा, जिब्रील आके कहेंगे भाई तू तो आलिम का दोस्त नहीं था, तूने आलिम की सोबत इख्तियार नहीं की, तू आलिम के हुजरे में नहीं बैठा, खुद भी आलिम नहीं है। तेरे दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती आलिम दीन से थी? इसका जवाब हां में है। ये जहन्नम में जाने वाला आदमी कहेगा हाँ जिब्रील मेरी एक ऐसे बंदे से दोस्ती थी जिसका कोई आलिम दोस्त था। जिब्रील आएंगे मौला की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला ये खुद आलिम नहीं, आलिम की सोबत इख्तियार नहीं की, आलिम के हुजरे में नहीं गया, इसका दोस्त भी आलिम कोई नहीं। हाँ इसके दोस्तों में ऐसा बंदा था जिसका दोस्त आलिम था। मेरा रब फरमाएगा जिब्रील इसको वापस लाओ, इसकी पेशानी से जहन्नमी होना मिटाओ, मैंने इसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरा रब फरमाएगा इसको वापस लाओ, ये आलिम तो नहीं था, आलिम की सोबत भी नहीं पा सका, आलिम के हुजरे में भी नहीं जा सका, अल्लाह अकबर, आलिम से दोस्ती भी नहीं लगा सका। ऐसे दोस्त के पास बैठता था जिसकी दोस्ती आलिम के साथ थी। बस इस दोस्ती की वजह से अब आप देखें आलिम से कितने वास्तों से जाके ताल्लुक बनता है। मेरा रब इस ताल्लुक का भी अजर ये अता फरमाएगा क़यामत के दिन कि उसके गुनाहों को नहीं देखा जाएगा बल्कि आलिम की निस्बत को देख के उसकी बख्शिश फरमा दी जाएगी। तो मुझे बताएं यार, ये जो सोबतें आप लेके बैठे हुए, आप में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इमामो खतीब तशरीफ फरमा है, तो क्या ये सोबत हमें? और फिर अगली बड़ी बात ये है आपके साथ दीन के तालिब इल्म भी बैठे हुए हैं। अल्लाह, दीन के तालिब इल्म, एक कुर्सी छोड़ के दूसरी पे दीन का तालिब इल्म, तो क्या ये निस्बतें रहेगा चली जाएंगी? ना ना भाई, मैं और आप खुश नसीब हैं, यही वो निस्बत होगी जो आपकी और मेरी बख्शिश का जरिया बनेगी। अब आप आलिमों की सोबत में बैठे हैं तो आपने सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना है। अच्छा, ये हदीस सुनकर हर एक के सीने में ठंड पड़ी है क्योंकि हुजूर की हदीस है। जरा हाथों को बुलंद करके एक दफा कहे ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं हदीस सुना रहा था आपको दुरूद पाक की फजीलत पे। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया ला तदरिबू अतफालकुम अला बुकाइहिम सनतन फइन्ना अरबअत अशहुरिन मिनहा यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि तुम अपने छोटे बच्चों को 1 साल का होने तक उनके रोने पे उनको झिड़कना नहीं है,
उनको मारना नहीं है। पूछा गया कि हुजूर वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के पहले 4 महीने जब बच्चा रोता है, अपने रोने में अपने रब के एक होने की गवाही देता है। यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बच्चा कहता है मेरा रब एक है। वो बच्चा अल्लाह 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 का जिक्र बुलंद करता है। कब? जब पैदा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं अपने उर्फ की बात करता हूँ। बच्चा पैदा हो, रोए ना, डॉक्टर कहती दुआ करो, बच्चा ठीक नहीं लगता, बीबियां परेशान हो जांदियां, बच्चा रोया नहीं हले तक, आधा घंटा हो गया पैदा होए नूं, एकदम बच्चे की आवाज आंदी, चिया करके रोता है वो बच्चा। माँ भी खुश हो जाती है, दादी भी खुश हो जाती है, नानी भी खुश हो जाती है, और मामे भी, नान के दाद के सारे रिश्तेदार खुश होते हैं। क्यों जी? बच्चा रोया। अरे बच्चा रोए, माँ का दिल दुखता है, लेकिन यहाँ माँ खुश होती है। वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि रोता नहीं, अपने रब का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। ये रोता बज़ाहिर में नजर आता है कि ये रोता है, लेकिन ये रोने में क्या करता है? अल्लाह अल्लाह, अपने रब का। साहबा ने पूछा कि हुजूर बच्चे की उम्र तो होगी 4 माह, अभी साल पूरा होने में 8 महीने बाकी हैं, आगे बच्चा रोएगा तो फिर अपने रोने में क्या करेगा 8 महीने? तवज्जो भाई तवज्जो, सुन्नियों, अहले सुन्नत का मसलक, इमाम अहमद रजा का मसलक यहाँ बयान होगा हदीस के अंदर। मेरे आका ने फरमाया फ़इन्ना अर्बाता अशहुरिम मिनहा युसल्ली अलैया, अगले 4 महीने ये बच्चा रोएगा तो मुझ मोहम्मद पे दुरूद व सलाम पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझ मोहम्मद पे दुरूद व सलाम पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। ये मैं नहीं कह रहा, ये मदीने वाले मुस्तफा महबूबे खुदा, जिनकी जबान के बारे में मेरे रब का कुरान है गवाह, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा रब फरमाता है मेरा महबूब बोलता है तो महबूब की जबान होती है, हकीकत में मैं रब बोल रहा होता हूँ। यहाँ एक शायर के कलम को वजद आया तो उसने फिर लिखा, कुल कह के बात अपनी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाहु अकबर, खुदा को कितनी पसंद है गुफ्तगू तेरी। वमा यंतिकु अनिल हवा की जबान वाले मुस्तफा बोल रहे हैं कि ये बच्चा 4 महीने के बाद जब रोएगा, अगले 4 महीने 8 महीने का होने तक जब रोएगा तो मुझ मोहम्मद पे दुरूद व सलाम पड़ेगा। यहां दरमियान में अपनी गुफ्तगू को रोक के हम दुरूद ना पढ़े, पढ़ो ना यार। सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, बच्चे की उम्र होगी 8 माह, साल का होने में 4 माह बाकी है। साहबा को बड़ा तजस्सुस है कि बच्चा पैदा हो गया, छोटा सा बच्चा है, इसको पाकी का नहीं पता, ना इसको नापाकी का पता है। माँ उठाती है तो ये पेशाब कर देता है, ये पखाना कर देता है, इसको माँ की पहचान कोई नहीं, इसको बाप की भी पहचान कोई नहीं, इसको अपने चाचे की, ताए की, मामे की, किसी की कोई पहचान नहीं है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने रब की कुदरत पर, मेरे रब ने अपना जिक्र भी सिखा दिया, मोहम्मद अरबी पे दुरूद भी पढ़ना सिखा दिया है। कुर्बान जाऊं। अच्छा, जदों बच्चा पैदा होता है सब तो पहले मैं कहती खलो जो, कोई बच्चा मेरे पुत्र दे मुंह च कोई चीज ना पाए, इनू कुट्टी किसी चंगे बंदे दी दवानी, कुट्टी क्या जाता ना जी। जो बच्चे के मुंह में पैदा होने के बाद पहली चीज जाए उसको घुट्टी कहा जाता है। और यही तरीका मेरे आका के सहाबा का था और मेरे हुजूर का था। जब कोई बच्चा पैदा होता तो सहाबा उठा के हुजूर की बारगाह में आ जाते और मेरे आका इस्लाम अपने लवाब के जरिए से उस बच्चे को घुट्टी अता फरमा दिया करते थे। और एक घुट्टी ये है कि जो मेरे रब ने आपको और मुझे अता फरमा दी है, वो क्या? अपना जिक्र और नबी पे दुरूद व सलाम। एक और घुट्टी भी है, अभी 4 माह रह रहे हैं बच्चे के साल पूरा होने में, बच्चे की उम्र होगी 8 महीने, 4 महीने रह गए साल पूरा होने में। तो साहबा ने फिर सवाल कर दिया, हुजूर बच्चे की उम्र 8 माह हो गई, 4 माह बाकी हैं,
अगले 4 महीने ये बच्चा रोएगा तो अपने रोने में क्या करेगा? मेरे आका फरमाते हैं फइन्नार बादाशुरी मिनहा यदऊ लिवालिदैहि, ये बच्चा 8 महीने के बाद अगले 4 महीने रोएगा, अपने रोने में अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करेगा। ये मसलक अहले सुन्नत, मसलक रजा जो आपको अपनी घुट्टी में मिला, ये इमाम बरेली ने मसलक हमें नहीं दिया, ये रब्बे जुल जलाल ने हमें मसलक हमारी घुट्टी में अता फरमाया। अगर नहीं तो इनकार करके दिखाओ। है कोई माई का लाल इस हदीस का इनकार करे? अगर इनकार करता है तो हुजूर के फरमान का इनकार करता है। तो देखे ना, मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, पहले 4 महीने हम रोए, दूसरे 4 महीने हम रोए, तीसरे 4 महीने हम रोए, हमने अल्लाह का जिक्र भी किया, मोहम्मद अरबी पे दुरूद सलाम भी पढ़ा, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ भी की। यहां मैं थोड़ा सा अकीदे को टच करके चलता हूं। कुछ बच्चे दुनिया में ऐसे भी आते हैं कि वो माँ के पेट में होते हैं तो बाप का इंतकाल हो जाता है, ऐसा है ना जी? बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा माँ के पेट में, अब माँ बेवा हो गई, माँ बच्चे को जन्म देने तक इद्दत में रहेगी। बच्चा पैदा होने का वक्त आया, माँ को दर्द-ए-ज़ा हुई, डिलीवरी की दर्द हुई, माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, बच्चा तो दुनिया में आ गया लेकिन माँ दुनिया से चली गई। माँ भी, कई वाकयात हैं, आप और मैं इसी मुआशरे के रहने वाले हैं, कई वाकयात हैं जो इस तरह के हमने देखे और सुने हैं हमारी आंखों के सामने। माँ भी दुनिया में नहीं, बाप भी दुनिया में नहीं, पर बच्चा दुनिया में, बच्चा दुनिया में। मुझे बताओ, इस बच्चे को वालिदैन की बख्शिश की दुआ करना ना आपने सिखाई, ना मैंने सिखाई, ना माँ ने सिखाई, ना बाप ने सिखाई, ना चाचे ने, ना ताए ने, ना मामे ने, सिखाई किसने? मेरे रब ने। मेरे मौला, मुर्दा के लिए दुआ जायज है कि नहीं? मेरे रब ने फरमाया, जब तुम बेसमझ थे, तुम्हें शऊर नहीं था, तुम्हारी माँ भी दुनिया में नहीं, तुम्हारा बाप भी दुनिया में नहीं, तब मैंने मरे हुए वालिदैन के लिए दुआ करवाई है। आज तुम्हें शऊर आ गया है, इस दुआ को शिर्क व बिदअत न कहो, अपने रब की सिखाई हुई दुआ समझ के बड़े होकर भी अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआएं किया करो। बच्चे को शऊर आ गया, कहता जी दुआ करना शिर्क हो गई, दुआ करना बिदअत हो गई। और मैंने कहा हट यार, पीछे हट, हम दिल जले हैं किसके? हट फितनों के पर काले। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जुमला अगरचे उर्फ में बड़ा अजीब बोला जाता है, रक्षे के पीछे लिखा होता है दिल जला, और वो ऐसा दिल जला होता है, उसने पीछे एक दिल बनाया होता है रेड कलर में, बीच में तीर भी लगाया होता है। मैंने कहा ये पता नहीं कहां से इसको लगा आगे तीर, और ये दिल जला बना फिर रहा है। मैंने कहा बरेली के ताजदार से पूछ के दिल जला होता कौन है? वाह, हाँ जी। और इश्क, और जब किसी को इश्क लग जाए ना और इश्क हो जाए, फिर वो दुनिया की बात नहीं करता, अपने महबूब की बात करता है। आज हमने हर चीज बचा के भी आशिक होने का दावा किया हुआ है। और ये बात याद रखो, जब बंदा किसी चीज का दावा करता है, उस दावे पे दलील का होना बहुत जरूरी होता है। आज हर कोई कहता है कि मैं आशिक हूँ, मैं आशिक हूँ। मैंने कहा यार कहां तक का तू आशिक है? मेरे बाबे बुल्ले से पूछ कि आशिक का अंजाम क्या होता है। आप फरमाते हैं अग ते इश्क दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, पर इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मीं ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा? ओ बुल्ले शाह, ओथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। ओ बुल्ले शाह, ओथे आज तो हमारे अंदर मैं ही मैं, ओए तू मैनू जानदा नहीं, और आशिक असी हुजूर दे ते अगो तड़ी की है, तू मैनू जानदा नहीं मैं कौन हां? मैं कहा नहीं जानदा। की है तू? वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी नू हुण मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मैं कहा की है तू? है तू मिट्टी दी ढेरी है, और की है? अल्लाहु अकबर। यहां बाबा फरीद खुद बोल के कहते हैं, फरीदा मैनू मुका, मैनू मुंज कर। लफ्ज क्या है? फरीदा मैनू
मुंज कर ते निकियां करके कोट। मुंज लफ्ज समझते होंगे, ये आज हमारे बच्चों को हो सकता ना पता हो। एक कानिया तो उतार के ना जी मुंज, कानिया तो छिलके ला के उन्हें सुका के कुट के भे के रस्सी वटी जाती सी। मुंज की रस्सी अज भी मार्केट चो मिल जाती। हाँ फरीदा मैनू मुंज कर ते निकियां करके कुट, भरे ने खजाने रब दे फिर जो चाहे ते लुट। फिर जो चाहे ते लुट। आज मैं करके हम कहते हैं जी मैं बहुत कुछ हूं। बंदा तभी बंदा होता है, बंदा कुछ भी नहीं बनता। बंदा उदो बनता बंदा जो बंदे च रवे ना बंदा। आज हमारे अंदर बंदा पल रहा है, नफ्स पल रहा है, तो हम कहते हैं कि हम आशिक रसूल है। जो आशिक रसूल है उसका अपना तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ महबूब का ही होता है। सब कुछ महबूब का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी इश्क रसूल का दावा है, मुझे भी दावा है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस दावे पे दलील कायम करने की तौफीक अता फरमाए, और दलीलें होनी चाहिए हमारे पास। तो बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया कि हमने पैदा होने के बाद क्या काम किए हैं, और ये 3 काम छोड़ने नहीं है। किसी लगड़ बगड़ की बातों में नहीं आना। ये शिरक हो गया, ये बिदत हो गई, ये नाजायज है। ये कहाँ लिखा है दुआ करना? तो मैंने कहा यार कुरान में लिखा है। मैंने कहा यार हदीस में लिखा है। जिस माँ ने तुझे 9 माह पेट में रखा और लम्हा ब लम्हा वो तकलीफ बर्दाश्त करती रही, जिस माँ ने पैदा करते हुए मौत की सख्तियां बर्दाश्त की, जिस माँ ने तुझे जन्म देके अपनी छाती का खून पिलाया, जिस बाप ने तेरे पीछे अपनी जवानी को लुटाया, उसने गर्मी और सर्दी की परवाह नहीं की, आज वो दुनिया से चला गया। तुझे इतनी भी तौफीक नहीं कि तू हाथ उठा के दुआ करे? इस दुआ को शिरक कहता है। क्या तू अपने वालिदैन के एहसानात का जवाब देना चाहता है? क्या तू उनका बदला देगा? अगर इस दुआ को भी शिरक और बिदअत से ताबीर करेगा, आप मेरे हुजूर का फरमान सुन। मिशकात शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजाता फिल अब्दी सालिह फिल जन्नह फयक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही इस्तिग़फ़ारु ली वलदिका लक। हदीस का तर्जुमा समाअत फरमाइए। मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत का समा होगा, और जन्नत का होगा यार, जन्नत का समा होगा। एक बंदे को मेरा रब जन्नत अता फरमाएगा। जब उसको जन्नत मिलेगी यूं करके देखेगा, ओदी पग भी कह लो थल्ले डिगेगी, क्योंकि जन्नत छोटी जी है कोई, जन्नत की बड़ी बुलंदी है। हाँ बड़ी बुलंदी है जन्नत की। अल्लाह हज़रत ने लिखा है, इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए देखा नहीं? ये भीख किस ऊंचे दर की है। ओ तू जन्नत वेख वेख के परेशान हो जा रहे हैं। ओ ए ते देखना मिली केड़े महबूब दे सदके वे। उस महबूब की बुलंदी और परवाज़ तूने देखी नहीं है, जन्नत को देख के परेशान हो रहा है। और ये जन्नत तो मेरे आका के सर की एक वेल है, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना सी निछावर मेरे दूल्हा के सर की है। मैं थोड़ी जी दी वजाहत करते हैं, टाइम है साडा ही टाइम है, क्योंकि असी 1 तो 1:30 बजे तक का बयान किया सी कि दुआ होएगी, हले 1:45 होया है। ते जे तुसी राजी हो तो फिर आपां बहरहाल कोई खफा भी होया तो फिर इन्ना को टाइम ते पूरा करना पैना ही है। लंगर का भी एहतमाम है। की ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार हजूर का जिक्र हो रहा है, कौन खफा होगा? हम तो वैसे करने के मानने वाले। वो बिन देखे आशिक देना मेरे हजूर ने मस्जिद नबवी के मिंबर से उतर के ना यूं करके मस्जिद नबवी में गिरेबान खोला, करण की तरह मेरे हजूर चेहरा करके खड़े हो गए। साहबा ने पूछा हजूर क्या बात है? मेरे आका फरमाते हैं इधर से ना मुझे मेरे रहमान की खुशबू आती है, मेरे सीने में ठंड भी पड़ती है। पूछा कि हजूर इधर है क्या? मेरे आका ने फरमाया मेरा आशिक है जो बिन देखा है, जिसने मुझे देखा। इस इश्क का मजा है। हजूर फरमाए मेरा आशिक है। हमारे अपने दावे तो है ना जी, हजूर भी फरमाए मेरा आशिक है, हजूर भी फरमाए मेरा आशिक है। हम हजरत वैसे करने के मानने वाले हैं, हमें कोई कोफ्त नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से हजूर का जिक्र हो रहा है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना सी निछावर मेरे धूला के सर की है। अदना सी निछावर मेरे धूला के, धूला का लफ्ज आला हजरत ने इसलिए हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम दुनियादार, दुनिया में मगन लोग हैं, हमें इतना गहराई में जाके पता नहीं चलता। दूल्हा बैठा होता है ना जब स्टेज पे, तो एक तरफ माँ होती है, दूसरी तरफ बहन होती है, ते पिछे एक माड़ी जी बीबी खलोती होती काम करने वाली। माँ दूल्हे दे सर तो ना इंज करके रुपये वारदी, वो पिछे फड़ाई जाती। क्यों? वो खुश होती। और जी पिछे काम करने वाली खलोती होती है ना, की होती है जब वेल मिलती है ना दूल्हे के सर की, वो खुश हो जाती है। वेल होती है खुश करने के लिए माड़ों को, गरीबों को, माड़े आदमी को, गरीब आदमी को खुश करने के लिए हम अपने दूल्हा के सर से वेल उतारते हैं, पीछे गरीब आदमी को पकड़ा देते हैं, वो खुश होता है। मेरे आला हजरत ने लिखा, मेरा रब क़यामत के दिन हम गरीबों को, हम माड़ों को जब खुश करेगा, अपने नबी के सर से वार कर हम सबको जन्नत अता फरमाएगा। अपने नबी के सर से वार कर हमें जन्नत अता फरमाएगा। ये मेरे इमाम ने लिखा, भाई बरेली के ताजदार ने लिखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल इतना अजब बुलंदी जन्नत पे किस लिए देखा नहीं कि ये भीख किस ऊंचे दर की है। हाँ जी, ये बड़े ऊंचे दर की भीख है। अच्छा, मेरे हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में मेरा रब एक बंदे के दराजात को बुलंद करेगा, वो यूं करके बुलंदी के दराजात को देखेगा, हैरान हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में आएगा, मौला मेरे अमाल तो इतने अच्छे नहीं थे, पर तूने इतनी बड़ी जन्नत मुझे कैसे दे दी। मेरा रब फरमाएगा, ओ बंदे मैं तेरा अल्लाह हूं, मैं तेरा रब हूं, मैं दिलों के राज भी जान जाता हूं, मुझे पता है कि तेरे अमाल अच्छे नहीं थे। मौला फिर फयकूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही, मौला इतनी बड़ी जन्नत मुझे कैसे मिली। मेरा रब फरमाएगा, इस्तिगफारु लिवलदिका लक, तेरे मरने के बाद तेरा बच्चा तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहा, उस दुआ की बरकत से मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया था। आज ये नौजवान जिस दुआ को शिर्क और बिदअत से ताबीर करता है, ये दुआ वालिद के दर्जात को बुलंद करती है। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम हस्तियां जो हैं वो दो हैं, एक मां और एक बाप। रुल जाते हैं ये अपनी औलाद के पीछे, औलाद ना हो तो रो रो के मांगते हैं अल्लाह की बारगाह से, औलाद हो जाए जब ये धक्के देती है, बाप को गाली निकालती है, बाप का दिल दुखता है, दिल खून के आंसू रोते हैं। इनके दुख को भी देख नहीं सकता। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई, कहने लगी कारी साहब मुझे तावीज दे। मैंने कहा अम्मा जी किस चीज का। जब इतनी बात की तो रो पड़ी, आगे उसके लफ्ज नहीं अदा हो रहे थे, रो पड़ी। मैंने कहा मां बताओ तो सही तावीज किस बात का लेना है। कहती है कारी साहब मेरा हुण इन्ना हक भी नहीं रहा कि मेरा पुत्र बाहरों आए ते फ्रूट दा छापर उन्हें फड़िया होवे ते अपनी बगल च लुका के अंदर वड़ जाए बुढ़ी दे कमरे च ते मैनू वहाए भी ना। कारी साहब मेरे अंदर अग बल दी, मेरे अंदर अग बल दी ते मेरा हुण इन्ना को हक ते है ना मैं छापर वेख ही लवां। कारी साहब मैनू ते भुख ही नहीं लगदी, मेरे अंदर कोई शै नहीं लंघदी ते मेरा मुंडा मेरे नाल इंज करदा। मैंने कहा मां हक तो सारा तेरा ही था कि बच्चा तेरे पास आता, तेरे पास रखता, तू बांट के देती सबको। तूने अपनी छाती का खून उस बच्चे को निचोड़ निचोड़ के बड़ा किया है। लेकिन अफसोस, मैंने कहा अम्मी जी, माँ जी, मैं और आप इसके कसूरवार हैं। मैंने कहा माँ अगर इस बच्चे को कुरान की तालीम दी होती, हजूर का फरमान पढ़ाया होता, तो यह तेरे कदमों में बैठता और बैठ के कहता कि मैंने अपने रब की जन्नत को हासिल कर लिया है। मैंने कहा अम्मा जी रोने की बात नहीं है, पछताएं आप इस बात पे कि आपने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता आज ये सलूक ना करता। बाप परेशान है। एक मौत हो गई, हमारे यहां इलाके की बात है, एक मौत हो गई, एक मौत हो जाती है। हम गए गुसल देने के लिए, बूढ़ा आदमी था, उसने गले में पटका था उसके, वो उतारा नहीं गया, वो फौत हो गया।
जब गुस्ल देने लगे तो हमने वो पटका उतारा। उतारने के बाद मैंने यूं करके वो पटका पकड़ा, मैंने कहा उसके बेटे को दिया। मैंने कहा बेटे ये तेरे अब्बे का पटका है, इसको रखो, याद ताजा किया करना, बरकत हासिल किया करना, कभी कभी अब्बा की याद आए तो सीने से लगा ले। अल्लाह, बच्चे का अंदाज देखिएगा, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। वो साफा उसने लिया, यूं करके पकड़ा, यूं करके जांदी वारी की डरौना बने, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए, किथे गए तेरे कर दे, किथे गए तेरे कर दे। ये बच्चा अपने बाप के कपड़े को हाथ नहीं लगा रहा, उस साफे को, परने को। और मैंने कहा बेटे ये ऐसे क्यों पकड़ते हो? कहता कारी साहब मुर्दे का कपड़ा है। और मैंने क्या मरे साडे वास्ते मुर्दा, तेरा ते अब्बा है, तेरा ते अब्बा है। कारी साहब ये मुर्दे के कपड़े नु हथ ला लईदा। मैंने कहा जब मुर्दे की गड्डी चलाई जा सकती है ना, ओदे कपड़े नु भी हाथ लाया जा सकता है। जब मुर्दे की पहली वाही जा सकती है, ओदे कपड़े नु भी हाथ लाया जा सकता है। जब मुर्दे के घर च रिहा जा सकता है, फिर ओदे कपड़े नु भी हाथ लाया जा सकता है। आखिर ये बच्चे की कैफियत क्यों बनी? ये कसूरवार बच्चा नहीं है, कसूरवार मैं हूं, कसूरवार आप है, कसूरवार बाप है, कसूरवार मां है। हमने दीन क्यों नहीं सिखाया? उस बच्चे को अगर ये पढ़ाया होता। तिरमिजी के अंदर मेरे हुजूर का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया मन दारा कब्र अबवैहि औ अहदहुमा फी कुल्ली यौमिल जुमाअति गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व कुतिबा बिर्रुन। हुजूर का फरमान है। हदीस का तर्जुमा सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो बच्चा हर जुमे के दिन अपने वालदैन की या वालदैन में से किसी एक की कब्र की जाके मिट्टी की ज़ियारत करेगा, मेरा रब पिछले गुनाह मिटा देगा, मेरा रब उसको नेकोकार में लिखेगा। मैंने कहा अगर ये बेटे को पता होता कि बाप की कब्र की मिट्टी को देखने में इतनी बरकत है, तो बाप के अपने जिस्म में कितनी बरकत होगी। कौन कसूरवार है? बेटा ना भाई, बेटे को तो हमने मदरसे की तरफ आने ही नहीं दिया। इंजीनियर बनाना है, एडवोकेट बनेगा, हाँ इसको मैंने डॉक्टर बनाना है, एमबीबीएस होगा, स्पेशलाइजेशन करके आएगा, यूरोप जाएगा मेरा बच्चा। और यहां पर भी मैं आपको एक हिकायत नकल करता हूं। एक बाप के 3 बेटे थे, एक एडवोकेट, एलएलबी जज, वकील, दूसरा एमबीबीएस डॉक्टर, स्पेशलाइजेशन करके आया यूरोप से। एक हाफिज़े कुरान था, आलमे कुरान था। बाप बैठा हुआ अपने बच्चों के साथ, बाप का दोस्त आ गया। दोस्त ने आके पूछा भाई बच्चे क्या करते हैं? बाप का अंदाज देखिएगा। बाप कहता है मेरा बेटा एडवोकेट है, मेरा बेटा वकील है। क्या बात है, केस को तो यूं करके मकाता है, वो टिकती नहीं सामने चीज, बस केस आया और गया। अच्छा माशाल्लाह बड़ा काबिल आदमी है। ये बच्चा क्या करता है? बाप तारीफ करवा रहा है अपनी औलाद का। बाप कहता है एमबीबीएस डॉक्टर, स्पेशलाइजेशन करके आया यूरोप से, फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फला जगह से पढ़ा, बस मरीज आया मर्द गायब हो जाती है। बड़ा काबिल आदमी है माशाल्लाह, बहुत काबिल बच्चा है। यह बच्चा क्या करता है? टोपी पहने हुए, इमामा पहने हुए, सादा से लिबास में, प्यो का अंदाज देखो बाप का, कहता ए बस हाफिज़ ही है। मेरे अंदाज पे गौर करें, क्या कह रहा है? ए बस हाफिज़ ही है। बाप का अंदाज बदल गया। औलाद एक बाप की, तारुफ वही बाप पेश कर रहा है। पहले बच्चे के तारुफ में बाप का अंदाज ये, दूसरे के तारुफ में बाप का अंदाज ये, लेकिन तीसरे के तारुफ में बाप का अंदाज ये। बाप शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। और मैं क्या अब्बा आज तेन मैं दसा, जिन्हों तू सिर्फ खाली हाफिज़ कह के टाल दिता है ना, एदा मकाम की है। तू दुनिया की अदालत का वकील पैदा किया, दुनिया की बीमारी का डॉक्टर पैदा किया, पर ईमान की बीमारी का डॉक्टर पैदा कोई नहीं किया। जो क़यामत के दिन
सबसे बड़ी अदालत लगेगी, उसका वकील तूने पैदा नहीं किया। मैं तुम्हें बताऊं, जिसको तूने खाली हाफिज कह दिया, क़यामत के दिन इस बच्चे को जन्नत जाने का हुक्म होगा। ये अल्लाह की बारगाह में खड़े होके अपनी अम्मी का, अपने अब्बू का, अपने दादा का, अपने परदादा का, चरदादा का, लकड़दादा का, ऊपर तक 7 पुश्तों का केस अल्लाह की बारगाह में रखेगा। मौला, मैंने जन्नत उस वक्त तक नहीं जाना जब तक मेरी 7 नस्लें जन्नत नहीं चली जाएंगी। 7 नस्लों के लिए ये बच्चा लड़ेगा। कौन बच्चा? ये जो खाली हाफिज है, सिर्फ हाफिज है। ये हाफिज ही है। मैं क्या ये हाफिज ही नहीं, एदा प्रोटोकॉल तुसी जन्नत च वेखिया जे। क़यामत अल्लाह की बारगाह में बोलने की जुर्रत कोई नहीं होगी, नबी कांपेंगे। कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खलक फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। नबी सारे के सारे हुजूर की बारगाह में होंगे, सारे नबियों की उम्मतें हुजूर की बारगाह में होंगी, हाथ बांध के खड़े होंगे। वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह खामा कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। सारी दुनिया 1,24,000 कमो बेश नबी हजूर की बारगाह में आएंगे। हजूर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। लेकिन ये हाफिज़े कुरान अल्लाह की बारगाह च खड़ा हो जाएगा। इन्हों अल्लाह ने फरमाना कि जाओ भाई जन्नत चले जाओ, तेरे हाफिज होने की वजह से, तेरे आलिम होने की वजह से तेरी बख्शिश होगी। अच्छा, किसी को जन्नत जाने का हुक्म हो, वो कहे मैंने नहीं जाना, ये जुर्रत होएगी? यार साडी आम जी अदालतां दी गल है ना, कोई बंदा बरी हो जाए, वो कहे मैं नहीं बरी होना, मैनू जेल च बंद करो, किसी बंदे का दिल मनेगा नहीं। अल्लाह की अदालत है, बहुत बड़ी अदालत है। सारे नबी होंगे, सारे उम्मती होंगे, ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा भी वहीं पर होंगे। मेरा रब हाफिज़ कुरान को फरमाएगा जन्नत चला जा, खड़ा होकर कहेगा मौला मैंने नहीं जाना। बंदे तू क्यों नहीं जाता? मौला मैं हाफिज हूं, मैं हाफिज़ कुरान हूं, अगर मुझे जन्नत जाने का हुक्म है तो मेरी अम्मी भी साथ जाए। अज मां कहती नहीं नहीं इनू मौलवी नहीं बनाना, खाएगा किथों? मैं क्या अम्मी जी अम्मी बनो, अम्मी जी अम्मी बनो। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा बेवा थी, बेवा, बच्चा छोटा है, मदीना शरीफ हदीस पढ़ने के लिए भेज दिया। 15 या 16 साल के बाद इमाम शाफी आलिम दीन बने, बल्कि आलिम दीन के साथ साथ एक फिका के इमाम भी बने। जब वापस आए मुख्तसर ये, जब आप मक्के में पहुंचे, माँ और खाला इंतजार के लिए मक्का छोड़ के बाहर आ गई। एक पहाड़ी के टीले पे बैठी हुई हैं, बेटे का इंतजार हो रहा है। जब बेटा मक्का में पहुंचा, पीछे ऊंटों की कतारें हैं, माल की कतारें हैं, ऊंट लदे हुए हैं मालो जर से। माँ ने क्या, मेरा पुत्र किथे वे? बेवा माँ 15 साल बाद पुत्र आए पढ़ के, ते माँ की खुशी किन्नी को दीद नहीं होनी है। ये मेरा अम्मियों से खिताब है, ये बहनों से खिताब है, ये माओं से खिताब है। हाँ, जब इमाम शाफी ने दूर से मां को देखा, छलांग लगा दी, दौड़ के अम्मी के पास। मां ने मुंह मोड़ लिया। मां कहने लगी चल पीछे जा। मां 15 साल बाद आया, छोटा जा पुत्र सा, अज मैं कड़ियल नौजवान हो गया, ते तुसी तानू खुशी नहीं हुई? अगे मां दा जुमला सुनो। मां कहंदी मैं तेनू हदीस दा नूर पढ़न भेजिया सी, ताजर बनन वास्ते नहीं सी भेजिया। एडा माल किथों लेके आया? ए ऊंट किथों आए? उन्हें कहा अम्मा जी ए मेरे नहीं, मैं पढ़ के जदों इमाम बनया, मैं आन लगा, मदीने दे लोकां ने मैनू तोहफे दिते ने। चाहिदा ते ए सी, मां खुश हो जांदी कि मौला बेवा सा, सिर दा साईं भी कोई नहीं सी, पुत्र भी छोटा सी, दीन पढ़न वास्ते भेजिया सी, चलो पढ़ भी गया, माल भी आ गया, अगली जिंदगी सोहनी गुजरेगी। नहीं नहीं, मां ने जनाब मुंह नहीं सीधा किया, मां की नाराजगी बरकरार रही। मां ने कहा चलो पीछे जा, मेरे घर उदों तक ना बड़ी जदों तक माल सदका नहीं कर देता। अम्मी जी माल सदका करना है। आपने जो फकीर जिनके पास कपड़े नहीं थे उनको कपड़े दिए, जिनके पास माल नहीं था उनको माल दिया, जिनके पास सवारियां नहीं थी उनकी सवारियां दी। मां ने कहा हाँ अब ठीक है, चलो आओ चलते हैं घर।
माँ ने बेटे की पिशानी पे बोसा दिया, अपनी बाहों में लिया। जो माँ बाहों च लैंदी ना ठंड पै जाती। मां नूं ते जिहड़ी पैंदी पैंदी पुत्तर नूं भी पै जाती। असीं बाहों च जांदे ही कोई नहीं। असीं ते कहने बुढ़ी मां है, तंग करदी, सानू भी रात नूं सौन नहीं देंदी। अब्बा भी बुढ़ा खंघ करी जांदा, सौन नहीं देंदा। वो मैं क्या एक खंघ याद आनी जी, ए अब्बा ही है अब्बा, जेड़ा तानू कहेगा शाहिद, कदी किसी ने ना लैके बुलाया तानू? या तो कोई चौधरी साहब आखेगा, या कोई भाजी आखेगा, या फिर मुख्तलिफ नामा तो पुकारिया जाएगा, लेकिन ताड़ा कोई नाम नहीं लेगा। जे ताड़ा कोई नाम लेगा, वो ताड़ी मां लेगी या ताड़ा प्यो लेगा। इस नाम नूं तरसांगे असी। अज इन्हां दी खंघ बर्दाश्त करो, अज इन्हां दे पैर चुमो, अज इन्हां दे हथ चुमो। मेरी खुशनसीबी अलहमदुलिल्लाह मेरी अम्मी भी इत्थे मौजूद है ते मेरा प्यो भी मौजूद है, ते मैनू ये सादत अज भी हासिल हुई है कि मैं दोवां दे हथ भी चुमे ने, अल्लाह के फजलो करम नाल दुआवां भी लईयां ने। चूमे यार चूमे, इन पर नाराज ना करें। इमाम शाफी की वालदा ने बाहों में लिया, लेके चल पड़ी घर की तरफ। इमाम शाफी के हाथ से ना डंडा गिर गया, चाबक गिरा, एक गुलाम ने उठा के पकड़ाया। इमाम शाफी ने अपनी जेब से ना पैसे निकाले, 10 दिरहम थे, 5 उसको दे दिए कि तूने मुझे नीचे से डंडा उठा के पकड़ाया। ओए होए 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 होए, हुआ क्या? मां एकदम पीछे होके खड़ी होगी। मां ने क्या, तेरे को हले भी दुनिया? जुमला सुनो इमाम शाफी की मां का, और तेरे पास अभी भी दुनिया है? उसने कहा मां तेरे सामने सारा माल मैंने खैरात कर दिया, ये तो 10 दिरहम थे, ये 5 इसको दे दिए, 5 रह गए। अगो मां दा यार तारीखी जुमला सुनो। मां कहती है पुत्र ये 5 भी सदका कर, मैं घर दुनिया नहीं लैके जानी, मैं हजूर दी हदीस दा नूर लैके जाना है कोई इंज दी मां जेड़ा शाफी पैदा करे? तेनू लभदे असीं आप गवाचे, सानू अपनी खबर ना पाई। सानू आख दे लोग शुदा सातों चंगे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई। नंग नमूज दा साड़ के चोला, गल पहने ताज गदाई। आजम अपना आप मुकाया ते फिर यार ने चाती पाई। मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए, कदी कुहाया कुनबा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। आजम यार मनान दी खातर असी की भेस वटाए। मरना पैंदा है, ये दीन सौखा नहीं। तुसी ये ना वेखो ये मौलवी खाणगे किथों, अलहमदुलिल्लाह असी चंगा खाने ते चंगा ही पाने, ते सानू बांधे भी तुसी उतली कुर्सी ते हो। अच्छा मैनू दसो यार, तुसी अपने घर करवाओ महफल ते मौलवी वास्ते पकाओ दाल, कदी होया इंज? नहीं यार, जे ज्यादा भी कुछ नहीं ना पकाओगे, ब्रैलर ते पका ही लोग, ते हले पुछदे होए खाणगे किथे। कई बंदे कहंदे ने मौलवी खांदे बड़ा, तो मरनगे भी भुखे ही। और नहीं यार, कुरान पढ़ने वाला बंदा भुखा नहीं मर सकता। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ने वाला बंदा भुखा नहीं मरदा। और साडे बुजुर्गों ने लिखा जेड़ा कुरान पढ़दा पढ़ांदा होए, जे भुखा मरे तो उन्होंने मार ही जाना चाहिए। एदा मतलब है वो पढ़ांदा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की बरकत है कि रब ने हमें नवाजा, इज्जत से भी नवाजा, और कब्र भी रोशन होगी इस कुरान के जरिए से। हदीस पाक में आता है मरने वाला हाफिज़ कुरान या कारी कुरान जब कब्र में जाएगा, इसके गुनाहों की वजह से फरिश्ते अजाब के लिए अजाब देने आएंगे। सर की तरफ से आएंगे तो कुरान की तिलावत सर की तरफ दीवार बन जाएगी, दाई तरफ से आएंगे तो दाई तरफ दीवार बनेगी, बाई तरफ से आएंगे तो बाई तरफ दीवार बनेगी, पांव की तरफ से आएंगे तो पांव तरफ दीवार बनेगी। फरिश्ते अजाब वाले अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, मौला वहां तो तेरा कुरान पहुंचा हुआ है, कुरान कहता क्या है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला वो कहता है ये मेरा कारी था, ये मेरा हाफिज था, लिहाजा इसको अजाब नहीं होने दूंगा। मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों अजाब को छोड़ दो, उसकी तिलावत कुरान की वजह से मैंने उसकी बख्शिश फरमा दी। लियाओ किसी डॉक्टर की सनद जेड़ी कब्र च काम करे, लियाओ किसी जज की एडवोकेट की सनद जेड़ी कब्र च काम करे। हाँ एक सनद है जेड़ी काम करेगी वो हाफिज़ कुरान दी। ये जेड़ा सिर्फ हाफिज़ है ना जी, एदी सनद कब्र च भी काम करेगी। बाकी दुनिया की कोई ऐसी डिग्री नहीं जेड़ी कब्र च काम करे।
हशर च काम करें। एक ही डिग्री है वो हाफिज कुरान, ये तो ही असी दूर हाँ। वो मौलवी साहब ने ये तो ही असी दूर हाँ। वो भाई अंग्रेज ने साजिश चली है कि लोगों को दीन तो दूर कर दिए ना, इस साजिश का हिस्सा बनो, आओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। हाँ जी, मैं वालदैन से मुखातब हूँ, अपने बच्चों को अदारों में लेके आओ। हम अदारों में इनको नाच गाना नहीं सिखाते। हमारे स्कूलों में क्या होता है, म्यूजिक पीरियड है, वहां जनाब अजीबो गरीब किस्म के त्यौहार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया में क्या सिखाया जाता है, हमने पहले आपको सुनाया। ये मौलवी अनपढ़ नहीं होता, इन्होंने मौलवियों को आंदा की ये बस तकरीर ही कर सकने। मैं क्या करके तो वहा जड़ी असी कर लेने, तू करके तो वहा। तेरा तो खलोन नाल ही पसीना ना नुचड़ गया ते गल करी, सिर तो पैर तक तेरी जनाब जी पानी पानी ना होगी, गल ते गल है। एक तकरीर चौकी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पंजाबी में नात आती है, पंजाबी में बयान भी आता है, हमें इंग्लिश में नात भी आती है, इंग्लिश में बयान भी आता है। यार सुभान अल्लाह ते बोल दो जो खुश होए सो, जिन्ना सुनिया हो ते सुभान अल्लाह बोलो ना यार। चलो जेड़े लेट हो गए सो हो गए। अल्लाह, हमें उर्दू में भी बयान आता है, उर्दू में भी नात आती, और हमें अरबी में भी नात आती है, अरबी में बयान भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। तो हम अनपढ़ कहां से हैं यार, जब कुरान ही आता है, कुरान से बड़ी तो किताब ही कोई नहीं है, फिर हम अनपढ़ हैं। और नहीं यार, आपके बच्चे को कुरान सही पढ़ना आता है ना। मैं एक ऐसे एडवोकेट को जानता हूं जिससे मेरी मुलाकात हुई, उसको दुआए कनूत कोई नहीं पढ़ना आता, उसको सना पढ़ना कोई नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह साडे खाली हाफिज नूं ये सारा कुछ ही आता है, ये अल्लाह का फजल है। हमारे खाली हाफिज को ये सारा कुछ आता है। तो बहरहाल मैं अपने नौजवानों से, अपनी बच्चियों से भी, हमारे जामिया की तालबात भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वालिदा दीगर रिश्तेदार भी मौजूद हैं, आप भी हमारे बच्चों के सरपरस्त हैं यहाँ पे मौजूद। मैं आप नौजवानों से इस वक्त चंद मिनट की गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और वो सिर्फ गुफ्तगू ये है, अपने वालिदैन को तंग ना करो, इनकी कदर करो यार। ये इस मुआशरे के मजलूम तरीन अफराद हैं, इनके कदमों में बैठा करें। अगर आपको दुनिया की परेशानी नहीं छोड़ती ना, किसी दिन सरसों के तेल की बोतल लें, अम्मी और अब्बू के कदमों में बैठ के उनकी तलियों पे जरा रगड़े, ताड़े सीने ठंड ना पैगी ते गल करे। तरस गए साडे प्यो कि साडी औलाद साडे कोल बवे, तरस गई साडी मां कि कदी पुत्र भी मां कह के बुलाए। पुत्र आंदा है, मां नू बैठी वेड़े च छड़ के अंदर चला जाता, और अपनी इस मां की और बाप की जो औलाद है उससे भी प्यार करें, अपने भाइयों से प्यार करें, अपनी बहनों से प्यार करें। और बहनें भी मजलूम है इस मुआशरे की। मियां साहब ने लिखे है ना, मैं पिंगा झूटन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा। बहन के बारे में लिखा, मैं पिंगा झूटन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा, मां होंदी ते होर चढ़ांदी, वीरां कोलों मंगदी संगा। भाइयों से बहन मांगती नहीं है, डरती है, कहती है पता नहीं भाई क्या कहेगा। अगर भाई ने दे भी दिया कुछ, मेरी परजाई पता नहीं की कहेगी। इन्हां परजाइयां नूं भी मैं खिताब करना कि यार तुसी भी थोड़ा जिहा अपनी नजर नूं थल्ले लियाओ। ये तुहाडा ही नहीं सी, पहले इस भैन दा भाई सी, इस मां दा पहले पुत्र सी, तेरा शोर ते बाद चों बड़िया आके। अज तू जनाब मालक बन के बह गई है दी, कहती मां नूं भी छड्ड, भैणां नूं भी छड्ड। क्यों छड्ड? पहले ये अपनी बहन का भाई है, पहले ये अपनी मां का बेटा है, पहले ये अपने बाप का बेटा है, बाद में तेरा शोहर है। आज तू कहती है मां को भी छोड़ दे, बाप को भी छोड़ दे, भाइयों को भी छोड़ दे, बहनों को भी छोड़ दे। अरे ये बहनें बड़ी हजरत की निगाह से अपने भाइयों को देखती हैं। याद रखो, ये बेटी हो या बहन हो, औरत किसी भी रूप में हो, ये बड़ा सुख है। बेटी हो तो चैन है, सीने में ठंड डालती है, दुख दूर कर देती है, थकावटें दूर कर देती है। बाप थका मांदा अपने घर आता, सिर्फ बेटी जफ्फी डालती है ना बाप को, ओ हो क्या बात, खिल जाता है बाप। वो कहता जी मेरी थकावट ही उतर गई, धी ने मोस्ट वेलकम किया मैनू, ते भैन उठ के मिलती भाई ने,
और मेरे हजूर का तरीका था। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब आपकी बेटी आपके पास तशरीफ लाती तो मेरे हजूर अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो जाते, फातिमा के हाथ को मेरे हजूर बोसा देते और फातिमा मेरे हजूर के हाथ को बोसा देते। हजूर सैयदा फातिमा की पेशानी पे बोसा देते। आज बाप बेटी को पसंद नहीं करता, घर में बेटी पैदा हो जाए तो मातम हो जाता है, नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी, कदर करें, अपने रिश्तों की कदर करें, वालिदैन की कदर करें, अपने बच्चों को अदारों की तरफ लेके आए, मदरसों में लेके आए, यही बचत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो अहबाब तशरीफ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। देखें, आपने वीडियो सुनी है, इसके अंदर हमारे जामिया के कुछ अखराजात भी हैं, तो इन अखराजात के अंदर आप लोगों का ताउन बेशुमार है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना ताउन हमारे साथ मजीद रखें, मजीद इसको बढ़ाएं। देखिए, ये आम बात नहीं होती, 8 लाख रुपया महीने का खर्चा है, ये कैसे होता है, कहाँ से होता है? करता मैं नहीं हूं अपनी जेब से, करते आप लोग हैं, लेकिन होता कैसे ये अल्लाह जानता है। आप इसका हिस्सा हैं, मजीद आप इसके अंदर ताउन फरमाएं। हम चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ें जो माहाना हमें ताउन करें, सालाना हमें ताउन करें। अपनी काश्तकारी का हिस्सा जो उशर की सूरत में ज़कात होती है वो आप हमें दें, गंदम के अंदर से दें, इसी तरह चावल के अंदर से दें, दीगर जो भी फसलें आप काश्त करते हैं वो तमाम की तमाम आप अदारे में जमा करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक